Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking read the following extract or sources carefully and answer the following question. मतलब कि हमें ये जो given extract से read करना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट को। तो राम इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, मतलब कि जो राम है वो हमारा नेबरिंग फील्ड में काम करती है। और जो वो क्या काम करती है, वो एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर काम करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे महीनों में रामा को कोई काम नहीं था, तो उसे क्रेडिट की जरूरत पड़ गई ताकि वो अपने डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्चों को निकाल सके। ठीक है, तो अब एक्सपेंसेस जैसे हो गए हमारे, जैसे सडन इलनेस हो गया, उससे बहुत बीमार पड़ गई, और जैसे फैमिली में कोई फंक्शंस हो गया, तो आपका उसको उस चीजों के लिए लोन्स की जरूरत पड़ गई। तो रामा जो है वो अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंड है इस चीज के लिए, और उसके पास एक जो उसका एम्प्लॉयर है वो एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर में, जो उसे क्रेडिट देगा। तो जो लैंड ओनर है वो 5% इंटरेस्ट से उसे लोन देता है, और रामा जो है उसे रीपे करना है मनी को, लैंड ओनर को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो रामा है उसे फ्रेश लोन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए रामा ने बोला कि साहब मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे लोन दे दीजिए। तो वो बोलेगी कि ठीक है, वो बोलेगा ठीक है तुम ले जाओ लोन को, लेकिन 5% पर मंथ के हिसाब से मुझे चुका देना। फिर वो बोलेगी रामा साहब मेरे को 10,000 रुपए लोन की जरूरत है, तो बोलेंगे ठीक है ले जाओ 5% के साथ इसे ले जाना। तो वैसे क्या है कि वो लोन पे लोन लेते जा रही है और पुराने लोन को चुकाती भी नहीं है। एट प्रेजेंट जो रामा है उसके सर पे 5,000 रुपीज का लोन है, और जो लैंड ओनर है वो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। मतलब कि वो उसके लिए कंटिन्यू कर रही है वर्क करना, मतलब कि उन्हीं के लिए अच्छे काम करती है, लेकिन वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। और जो रामा है वो इसलिए उनके अंडर में काम कर रही है ताकि उसे लोन मिलता रहे जब तक उसे जरूरत पड़े। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो रामा का जो क्रेडिट का सोर्स है वो फॉर्मल में आएगा कि इनफॉर्मल में आएगा। तो चलिए सबसे पहले से की कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ तो चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये कोई भी लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं रामा जो है वो लोन लिए जा रही है अपने लैंड ओनर से, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुपरविजन करने वाला भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कई बार हाई भी होता है। रामा के केस में उतना हाई नहीं है, लेकिन कई केसेस में बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या है, डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। जैसे कि अब हम रामा का ही केस देख सकते हैं। तो रामा के ऊपर लोन पे लोन, लोन पे लोन वो लेते जा रही है, तो ऐसे कर करके उसके सर पे 5,000 का लोन चढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, वो डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रही है कि मेरे को लोन दे दीजिए, मेरे को लोन दे दीजिए, मेरे को लोन दे दीजिए। तो वो क्या है, लोन पे लोन, लोन पे लोन लिए जा रही है, पुराने लोन को चुकता भी नहीं कर रही है। तो ये काफी विशियस सिचुएशन होती है। ये किन किन को इंक्लूड करेगा, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, तो आप उनसे लोन ले रहे हैं, तो ये सब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंडर आता है। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनफॉर्मल। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बैंक विल नॉट प्रोवाइड लोन टू रामा एज ही इज वर्किंग एज एन एग्रीकल्चर लेबरर, ही डज नॉट हैव अ कोलैटरल। मतलब कि जो रामा है उसे बैंक लोन क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर लेबरर के तौर पे काम करता है कि उसके पास कोई कोलैटरल नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो कोलैटरल मतलब क्या हो गया कि जो आपका कोई भी एसेट्स हो गया, जो बोरोवर के पास होते हैं, जैसे कोई व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, ताकि वो इसे एज अ गारंटी के तौर पे दिखा के ले सके कि ठीक है, अगर मेरा पैसा चुकता नहीं हो पाता है तो आप इसे बेच के अपना पैसा ऑब्टेन कर लीजिएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन क्या है कि जो भी जैसे गांव के लोग होते, गरीब लोग होते, वो लोन क्यों नहीं ले पाते बैंक से, क्योंकि कोलैटरल नहीं होता उनके पास दिखाने के लिए, और रिमोट एरिया में बैंक का नंबर भी कम होता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि बैंक लोन क्यों नहीं देगा रामा को, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि वो एज एन एग्रीकल्चर लेबर तो काम कर ही रहा है, लेकिन मेन दिक्कत ये नहीं है, मेन दिक्कत ये कि उसके पास कोई कोलैटरल नहीं है, दैट इज द रीजन।
सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी बेटर चॉइस फॉर अ रामा टू टेक अ क्रेडिट, एसएचजी और आरबीआई? तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका फीचर्स क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये लोन्स बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और ये एक म्यूचुअल हेल्प ग्रुप होती है जो कि सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये साथ आए ही इसलिए हैं ताकि ये अपनी इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व कर सके। जैसे कि हमने रामा का केस में देखा, तो ये लोग मिलके क्या करेंगे, अगर रामा कोई एसएचजी ग्रुप का पार्ट होगा तो ये लोग मिलके रामा को लोन दे देंगे रीजनेबल रेट पे, तो इससे इकोनॉमिक इश्यूज भी सॉल्व हो जाएगी और इनकी इनकम भी अर्न हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी एसएचजी। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।